यात्रा करके बताते हैं कि हमारे साथ जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये बात घूम घूम के कहते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। और बजट सत्र में नेता विपक्ष का नहीं रहना और नेता विपक्ष के को घूमते रहना बाहर में, ये मैं समझता हूँ कि ये विरोधी दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई दूरियां नहीं बढ़ी है, बल्कि और संबंध गाढ़ा होते चला जा रहा है। बीजेपी जेडीयू के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। उधर से हटो, उधर से हटो यार। नाम है, देखिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई दूरियां नहीं बढ़ी है, बल्कि और संबंध गाढ़ा होते चला जा रहा है। रमन नीचे करो ना, मुंह में जहाँ तक कैबिनेट विस्तार का बात है तो ये मुख्यमंत्री जी और बड़े नेताओं का विशेषाधिकार है, वो मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। कैबिनेट का विस्तार होता है, थोड़ा इंतजार करने के लिए वह भी समय आ जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार होगा। सर सदन चल रहा है लेकिन विपक्ष की जो संख्या दिख रही है उसको क्या कहेंगे, किस तरह से? नहीं, विपक्ष का तो जो भूमिका होना चाहिए सदन के अंदर वो नहीं है। सिर्फ सदन के बाहर जा के जनता के बीच में रो रो के यात्रा करके बताते हैं कि हमारे साथ जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये बात घूम घूम के कहते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उनको तो जनता का सवाल को उठाना चाहिए, उनके तकलीफ़ को, उनके दुख को, उनके परेशानी को दूर करने के लिए जनता भेजी है विपक्ष में बैठने के लिए, तो उनको यात्रा करने के लिए नहीं भेजी है। और सदन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये जो सदन है ये बजट सत्र है, और बजट सत्र में नेता विपक्ष का नहीं रहना और नेता विपक्ष के को घूमते रहना बाहर में, ये मैं समझता हूँ कि ये विरोधी दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोकतंत्र के लिए क्या सही नहीं है? नीतीश कुमार ऐसा कर, नीतीश कुमार जी कोई चुनाव की तैयारी नहीं करते। नीतीश कुमार जी ऑलवेज तैयार रहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती है, चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ आए, चाहे चुनाव की परिस्थितियाँ आए, चाहे सामाजिक जो कोई काम हो, उसके लिए नीतीश कुमार जी हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रह के जनता की खिदमत बिहार की करते रहते हैं। तेजस्वी तो करे सर विधानसभा भंग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री और विधायक। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना तो वो कानून वही जानते हैं, नियम वही जानते हैं, देश की राजनीति को वही समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं। मांझी जी की पार्टी ने सर पोस्टर लगा सर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।